मशहूर वाक़या है और यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं कि किस तरह एक हुदहुद ने खुदा पाक के बुरगज़ीदा पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा बिल्कीस की आलीशान मुमलिकत की इतला दी थी। आज यहाँ एक और हुदहुद का जिक्र मकसूद है। वो जो कुछ बता रहा है वो इसी की ज़ुबानी सुनिए। तो वो कुछ यूँ गोया होता है कि मैं एक हुदहुद हूँ जो असरे हाज़र में सारी दुनिया का जायज़ा लेने निकला हूँ। मैं परवाज़ करते करते थक गया हूँ। मेरे बाजू शल हो चुके हैं, मेरा वजूद टूट चुका है, मेरे जिस्म पर गर्द जमा है, मेरे कानों में सिसकियों की आवाज़ें हैं, गुरियाजारी से मेरे कान के पर्दे फट चुके हैं, मेरा दिल फटा जा रहा है, मेरी नाक में शाम का गर्दो गुबार है, मेरी आंखों में इराक का होलनाक मंजर है, मेरी नज़रों में मलबे के नीचे टुकड़ों में पड़े अफ़गानी बच्चे हैं। मैंने लीबिया लुटते देखा है, मैंने फ़लस्तीनी ख़वातीन की बेपर्दा नाशें देखी हैं। मैंने रोहिंग्या बच्चे से पूछा जिसके गले को पुछ से काटा जा रहा था कि तुम्हें कोई इन ज़ालिमों से क्यों नहीं बचा रहा। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि ए हुदहुद, अब इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब इस्लाम हथियार उठाने का दर्स नहीं देता। मैंने एक बच्चे के गोश्त के टुकड़ों से पूछा कि ये तेरी हालत किसने की। गोश्त के टुकड़ों में जुम्बश हुई और वो ज़ोर से चीखा कि मेरी हालत का ज़िम्मेदार वो है जो कह रहा है कि इस्लाम मजहबी रवादारी का दर्स देता है। मैं वहाँ से उड़कर एक और बस्ती में पहुँचा जहाँ एक खतून को दरख्त से बेलबास बांधकर इसकी इस्मत दरी की जा रही थी। मैं चलाया और इस औरत से गोया हुआ कि ऐ मजलूम खतून, तुझे इन दरिंदों से बचाने वाला कोई नहीं। वो खतून कहने लगी, नहीं कोई नहीं, क्योंकि अब इस्लाम सिर्फ तबलीग का दर्स देता है। मैं शिद्दत गम से निढाल हो गया और रोता हुआ वहाँ से निकल गया। रास्ते में मेरी नज़र एक घर पर पड़ी जहाँ कुछ लोग खंजरों तलवारों से कुछ इंसानों का कीमा बना रहे थे। मैंने इंसानी कीमे से रोते हुए दरियाफ्त किया कि ऐ कीमे में बटे इंसानों, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तो इन गोश्त के पुरनमी हरकत हुई और दबी दबी सिसकियों में अल्फाज मेरे कानों में यूँ आने लगे कि ऐ ताहिर लाहूती, अब हमें बचाने कौन आता है, क्योंकि अब इस्लाम हमें कीमा बनाने वाले इन बदबख्तों की इस्लाह का दर्स देता है। मैं अराकान से निकलकर फ़लस्तीन की तरफ कूच कर गया जहाँ कुछ इमारतें ज़मीन बोस हुई थी और गर्दो गुबार के बादल चारों तरफ छाए हुए थे। मलबों से इंसानी चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा वजूद कपकपा उठा। मैं ज़मीन पर उतरा तो वहाँ इंसानी अज़ाब बिखरे पड़े थे। एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। मेरी नज़र एक गिरे हुए सतून के नीचे एक शख्स पर पड़ी जिसका सीना सतूनों के नीचे दबकर कट गया था और कटे हुए सीने से दिल बाहर पड़ा था। मैंने इस मरे शख्स की नाज से मुखातिब होकर पूछा कि ऐ मजलूम, कोई नहीं था जो इन जालिमों के हमले से तुम्हें बचाता। मरे हुए शख्स के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसने ज़ेरे लब कहा कि ऐ ताहिर लाहूती, अब हमें नहीं कोई बचाने वाला। अब इस्लाम सिर्फ अमन का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का दीन है, अब इस्लाम हुकूमत का दीन नहीं, अब इस्लाम सिर्फ इस्लाह का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ रोज़े रखने का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ इत्तिकाफ़ में बैठने का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ मिलाद मनाने का दीन है, अब इस्लाम इख्तिलाफ़ राय को अहसन तरीके से डील करने का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ बद मज़हब के रद्द करने का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ नाते पढ़ने का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ उर्स मनाने का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ नवाफिल पढ़ने का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ मनाजरों का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ मदारिस चलाने का दीन है, अब इस्लाम सिर्फ तबलीग व इस्लाह का दीन है, अब इस्लाम सियासत से किनारा कशी का दीन है। ऐ ताहिर लाहूती, उड़ जा, चला जा, वरना तू भी दहशत गर्द कहलाएगा, तू भी जनूनी कहलाएगा। ये दुनिया तुझे अब ऐसे सवालात करने की इजाज़त नहीं देती। अब इस्लाम सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपील की इजाज़त देता है। अब का इस्लाम सिर्फ मुज़ाकरात की दावत देता है। अब का इस्लाम सिर्फ बातचीत की इजाज़त देता है। जा ताहिर लाहूती, जा, तेरी परवाज़ में हमारी वजह से कोताही हो रही है। हुदहुद की यूँ दर्द भरी रुखसती के बाद इसी तनाज़र में जब मुझे मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों का ख्याल आता है तो मैं देखता हूँ कि वहाँ अब कमो बेश 9 माह से जारी लॉकडाउन की वजह से आलमी बरादरी का तहम्मुल जवाब देता जा रहा है। फिर मोदी हुकूमत को मुतनाज़ा कानून की वजह से अपने अवाम की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। अब तो इस हवाले से बैरून मुल्क से भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। मसलन अमरीकी कमीशन ने भारत को पहली मरतबा
अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया है। इस हवाले से जारी होने वाली रिपोर्ट में अमरीकी कमीशन ने मुतनाज़ा भारतीय शहरियत बिल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत मंसूख किए जाने पर भी तनकीद की गई। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत का वतीरा बन चुका है कि जब भी इसे किसी किस्म का दबाव का सामना होता है तो वो मकबूजा कश्मीर में अपनी सरगर्मियां बढ़ा देती है या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर देती है। हमारी क़यादत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल बढ़ती हुई भारतीय जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहती है और इस बारे में आलमी बरादरी को खबरदार किया जाता रहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई वाक़या स्टेज करके अपने जारहाना अज़ाइम की तकमील की कोशिश कर सकता है। एक जानिब ये सरगर्मियाँ जारी हैं तो दूसरी जानिब उल्टा पाकिस्तान को मतून किया जाता है कि इसकी जानिब से दरअंदाजी हो रही है। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही पाकिस्तान ने दरअंदाजी की कोशिशों के बेबुनियाद इल्ज़ामात और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाने के मन घड़त अहमकाना दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि भारतीय वज़ीर दफ़ा प्रोपेगेंडा मशीन ने झूठ बोलने की अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय दफा के हालिया बेबुनियाद दावे और इश्तियाल अंगेज़ बयानात को भी मुस्तरद कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि हम दुश्मन पर गालिब आ चुके हैं। इन हालात में पाक फौज के सिपा सलार आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों का दौरा एक पैगाम है कि पाकिस्तान भारत की शरंगेजियों से लाइलम या बेखबर नहीं है और मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। इस वक्त पूरी दुनिया एक वबा के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है और तमाम ममालिक की तवज्जो इस अफरियत से निजात हासिल करने की जानिब मबजूल है, लेकिन इन हालात में भी भारतीय हुक्मरान शरंगेजियों से बाज नहीं आ रहे। इसी बुनियाद पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि बार बार के भारतीय इल्ज़ामात का इसके सिवा कोई मकसद नहीं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारतीय रियासती दहशत गर्दी से दुनिया की तवज्जो हटाई जाए। चुनांचे इस खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत कोई एडवेंचर करने की मजमून कोशिश करे। आलमी बरादरी खुसूसी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को इस तशवीशनाक सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी भारतीय एडवेंचर हालात और मामलात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने का बायस बनेगा और जाहिर है कि इससे तबाह कुन वबा के खिलाफ आलमी सतह पर जारी कोशिशों को भी नुकसान पहुँचेगा।